बैक माय यूट्यूब चैनल अमान मकरान। तो दोस्तों, स्वागत है मेरी इस वीडियो में एक और स्कैम के साथ। आज मैं आपको एक ऐसे स्कैम की स्टोरी बताने वाला हूं कि आपका नज़रिया बदल जाएगा हर स्कैम को देखने का। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। परवरिश बेल्जियम में हुई थी। उसका परिवार कई जनरेशन से हीरो का कारोबार करता आ रहा था। नीरव मोदी के दादा चेन्नई और सिंगापुर में रहते थे। नीरव मोदी 19 साल का हुआ तो वह अपने पिता के साथ अपने चाचा के कारोबार में हाथ बटाने मुंबई आ गया। आकर उसने स्कूली पढ़ाई पूरी की। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ से डिग्री हासिल की। नीरव मोदी ने अपने चाचा के साथ काम में भरपूर सहयोग दिया और अपने काम में पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ काम को सीखा और समझा। हीरो के डिज़ाइन और कला को महत्वपूर्ण तरीक़ों से अपने दिमाग में उतारा और उन पहलुओं को नज़र में रखते हुए पूरे एक्सपीरियंस के साथ अपना कारोबार शुरू किया। नीरव मोदी का परिवार कई जनरेशन से हीरो का कारोबार करता आ रहा था। कोई नीरव मोदी ने कारोबार की नई शुरुआत नहीं की थी, बल्कि उस कारोबार को बढ़ाया और बड़ा बनाया था। बार अंत में एक स्कैम बन गया। वो हीरे के कारोबार में ऐसे ही दिलचस्पी नहीं आई। जब वो म्यूज़ियम जाया करता था अपने पिता और चाचा के साथ, तब उसे हीरो के कारोबार और कला और डिज़ाइन में दिलचस्पी आने लगी। उसके बाद उसने अपने चाचा के काम में मदद के साथ एक्सपीरियंस भी लिया। उसके बाद जाके उसने एक अपना कारोबार शुरू किया। नीरव मोदी 1989 में भारत आने के बाद और डायमंड बिजनेस के सभी पहलुओं को अच्छे से समझने के बाद 1999 में नीरव मोदी ने फायरस्टोन के नाम से एक कंपनी शुरू की। नीरव मोदी की फैक्ट्री नहीं थी, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि अलग अलग मैन्युफैक्चर से जोड़कर आगे डायमंड के इस डिज़ाइन को बनवाकर आगे बेचना। 2002 में नीरव मोदी ने अलग अलग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में काम करना शुरू कर दिया। नीरव मोदी ने अमेरिका में 2005 के अंदर फेडरिक गोल्डमैन और 2007 में सैंडबर्ग और सिकोर्स्की और एजेफ नाम की कंपनी को ओन कर लिया। अंदर कला और सूझबूझ और एक्सपीरियंस की कमी नहीं थी और क्रिएटिविटी की भी। नीरव मोदी ने 2010 में एक दिमाग लगाया। 12 कैरेट के एक पेयर शेप्ड पुराने डायमंड को जोड़कर एक गोलकुंडा लोटस नेकलेस को डिज़ाइन किया, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। ऐसा डायमंड पहली बार 1960 में दिखाया गया था। नीरव मोदी ने इस पर एक नई आकार के डिज़ाइन किया और इस पे एक औरत को, एक लेडी को लेटता हुआ दिखाया, डायमंड और पिंक की शेप में। और ये डायमंड का शेप और डिज़ाइन नीरव मोदी का और उनकी कंपनी का इतना वायरल हुआ कि हांगकांग में मैगज़ीन के कवर पेज पर नीरव मोदी के डिज़ाइन छपने लग गए। में ही 3.6 मिलियन US डॉलर की कीमत पर इस डायमंड को नीलाम किया गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी नीरव मोदी के लिए। नीरव मोदी यहीं नहीं रुका और उसने काफ़ी नए नए डिज़ाइन में कटिंग्स में डायमंड का आविष्कार किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ और नीरव मोदी हर कवर पेज पर छा गया, डायमंड दुनिया का किंग। नीरव मोदी के कुछ डिज़ाइंस थे मोगल कट, एंडलेस कट, रा कट, डायमंड। 2010 के अंदर ही नीरव मोदी ने न्यू दिल्ली डिफेंस कॉलोनी में एक अपना स्टोर शुरू किया और एक ब्रांच मुंबई के अंदर भी खोली। ये नहीं रुका, एक दो शॉप्स खोलने के बाद दुनिया भर में नीरव मोदी ने 17 से ज़्यादा शॉप्स खोले अपने डायमंड के। नीरव मोदी डायमंड दुनिया का अब किंग बन चुका था। नीरव मोदी को लोग लॉरेंस क्रेव से कंपेयर करने लग गए, जो कि 60 और 70 के दशक में डायमंड दुनिया के किंग हुआ करते थे। और इसी तरह नीरव मोदी की तरह ही उन्होंने अपना ब्रांड बनाया था। 2010 में नीरव मोदी क्रिस्टी के कवर पेज पर पहला इंडियन डायमंड बिजनेस छपने वाला एक बिजनेस बना। नीरव मोदी को पहली बार बिलियंस इंडियन लिस्ट में शामिल किया गया। और यही नहीं,
नीरव मोदी को 2017 में फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनर लिस्ट में 1234वां स्थान मिला और जबकि इंडिया में 85 पोजीशन मिली। अगर मैं बात करूं फोर्ब्स की लिस्ट की तो दोस्तों उसके अनुसार नीरव मोदी की जो दौलत, और वो इतने अमीर व्यक्ति थे उस वक्त के, 1.73 बिलियन यूएस डॉलर उनकी संपत्ति को अनुमान लगाया गया फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार। इसलिए उन्हें 1234वां स्थान दिया गया। 2017 तक तो सब बेस्ट चलता है नीरव मोदी के लिए। अचानक से 2018 में पीएनबी नीरव मोदी के ऊपर हज़ारों करोड़ों का घोटाले का इल्ज़ाम लगा देता है, जो कि नीरव मोदी और उसकी कंपनी के लिए बहुत ही शर्मनाक होता है और पूरा देश हिल जाता है ये सुनकर कि पीएनबी के साथ इतना बड़ा घोटाला हो चुका है। और ये कोई छोटे मोटा अमाउंट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था, जो कि मैं आपको आगे अमाउंट बताने वाला हूँ। कि नीरव मोदी ने इतने करोड़ों का घोटाला किया है, पर उसके बाद सीबीआई जांच बिठाई जाती है और टोटल अमाउंट निकल कर आता है तो सब लोग हैरान ही हो जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। सीबीआई भी यहाँ तक कि शॉक्ड हो जाती है और गवर्नमेंट भी कि इतना बड़ा घोटाला हो कैसे गया। क्योंकि दोस्तों ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, ये कम से कम 11,000 करोड़ सीबीआई पूरी रिपोर्ट में अपनी चार्जशीट में फाइल करती है, और जब तक नीरव मोदी इस देश से जा चुका था। और उसके बाद गवर्नमेंट और कोर्ट और सीबीआई नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित कर देती है। और ये स्कैम हुआ कैसे था ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। देखिए, इंडियंस अगर कोई बिज़नेस लोन, कार लोन, होम लोन लेता है तो हमें एक विटनेस देना होता है, कोई भी प्रूफ, अपना प्रॉपर्टी या गोल्ड या कुछ भी गिरवी रखकर हमें लोन मिल जाता है। पर नीरव मोदी ने ऐसा नहीं किया था। नीरव मोदी ने विदेशी बैंकों से लोन लिया था और पीएनबी को विटनेस बनाया था, यानी कि एलओयू पेपर जो कि एक बैंक जारी करता है, एक बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए होता है ये, जो विदेशी बैंक से कर्जा लेते हैं। उसके बाद अगर एलओयू जारी कर देता है कोई बैंक, तो उस बैंक को विटनेस बनाकर बाहर विदेशी बैंक से लोन लिया जा सकता है। यही नीरव मोदी ने किया था। नीरव मोदी ने पीएनबी से काफ़ी एलओयू लिए, विदेशी बैंकों को पैसा देने की जिम्मेदारी पीएनबी की बन गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोन एलओयू के नाम पर विदेशी बैंक से लिया गया। नीरव मोदी को ये एलओयू ऐसे ही नहीं दिए जा रहे थे। सिर्फ 53 एलओयू लीगल लिख ले, बाकी कम से कम 100 या 200 एलओयू जो नीरव मोदी को दिए गए या उससे भी कहीं ज़्यादा, जो कि फेक और फर्जी थे, यानी कि उसे इलीगल तरीके से एलओयू प्रोवाइड कराए गए थे, जो कि बैंक के अधिकारियों की ही कमी थी। विदेश से लोन लेकर विदेश ही रकम को भेजा गया। जी हाँ, नीरव मोदी ने विदेश से ही लोन लिया और विदेश में ही लोन के पैसे को जमा कर दिया। और यही नहीं, नीरव मोदी ने पीएनबी से भी लोन लिया और इंडियन बैंक से भी काफ़ी लोन लिया, जो कि उसने विदेशी फर्जी कंपनियों के नाम पे ली, जो एक्चुअल में सीबीआई की जांच में पता लगा थी ही नहीं, जो कि पीएनबी ने या किसी भी बैंक ने उन्हें लोन दिया। इंडियन बैंक से भी काफ़ी लोन लिया गया था। स्कैम आज तक का सबसे बड़ा स्कैम निकला, क्योंकि एक बढ़ते डायमंड किंग को बहुत ही इज्जत और बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जा रहा था, और अचानक से पीएनबी के आरोप के बाद सब कुछ शॉक्ड हो गया और सब कुछ रुक गया और नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। एक डायमंड दुनिया का किंग, उसको एकदम से ही भगोड़ा और एक चोर साबित कर दिया जाता है।